नमस्कार, मैं रूपकिशोर राजपूत, टाइगर कमांड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं अलीगढ़ में बरौला पर, जहां श्री सियाराम वृद्धा आश्रम, जो कि एक सत्यदेव शर्मा जी ने बड़े मेहनत और लगनशील के साथ में खोला है। इन्होंने लोगों के सहयोग से इस वृद्धाश्रम का निर्माण भी कराया और उनकी सेवा भी कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि मेरे बचपन से ही मन में ये भाव पैदा होता कि गरीबों की मैं सेवा करूं, और इनकी सहयोगी सुनीता शर्मा भी, उनका भी यही विचार था कि उनकी सेवा करूं अच्छी तरह से। और उस सेवा मन भाव के कारण इन्होंने ये वृद्धाश्रम खोला और लोगों के सहयोग से इसे चला भी रहे। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। ये चाहते हैं अधिक से अधिक सहायता मिले ताकि ये वृद्धाश्रम काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचे और इनका नाम हो। आइए जानकारी करते हैं सत्यदेव शर्मा व उनकी सहयोगी सुनीता शर्मा से। मैं रूपकिशोर राजपूत, टाइगर कमांड न्यूज़, अलीगढ़। आप सियाराम वृद्धा आश्रम के संचालक? हाँ जी। तो कितने समय से इसे चला रहे हैं? ऐसे करीब 7 साल के लगभग हो गया। क्या सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है इसमें? जी नहीं। कैसे कैसे चलाते हैं? कितने लोग समिति में इसमें? इसमें 11 आदमी है इस समय। जी जी। क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे, और अपनी जेब से चलाते हैं, कुछ जो है दानदाताओं से वो सहयोग मिल जाता है। आपके मन में कैसे विचार आया वृद्धाश्रम खोलने का? ये मैं घूमता था तो मैं बुजुर्गों को परेशान देखता था। कुछ बच्चे जो है अपने माता पिता को गालियाँ देते थे। हाँ। वो रोते हुए दिखते थे, तो मेरे दिल में ये आई कि इनकी मैं सेवा करूं तो ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा। इससे मैंने सोचा कि मेरे माँ बापों का भी सेवा करने का सपना पूरा होगा और इन लोगों की भी इच्छाएं पूर्ति होती रही। यहाँ आराम से खाएंगे, रहेंगे और चैन से अपना जीवन यापन करेंगे। तो इसका भरण पोषण कैसे करते हैं आप? अपनी जेब से करते हैं या कैसे करते हैं? जी, अपनी जेब से भी करते हैं और कुछ दानदाता भी है। जैसे एक हमारे मुकेश माँ पार्वती ज्वेलर्स है, काफ़ी बड़ा सहयोग देते हैं। चौधरी अमरपाल जी हैं। तो लोग इसकी कैसे कैसे करते हैं लोग? वो सामान दे देते हैं कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे आटा है, दाल है, दिल्ली सेल्स वाले हैं वो आटा देते हैं। माँ पार्वती ज्वेलर्स है वो पैसे भी देते हैं, आटा भी देते हैं, दाल वाल और सब सामान देते हैं। चौधरी अमरपाल सिंह भी यही देते हैं सामान। बाद में अगर कोई नहीं देता है तो हम अपनी जेब से पूरा करते हैं उसे, जो भी कमी होती है। और आपका क्या उद्देश्य है? इसे आगे बढ़ाने का और इन्हें और ज़्यादा से अच्छी सुविधा देने का है कि ये बुजुर्ग जो है ये ना सोचे, ये अपने जीवन में ये सोचे कि हाँ हम एक जन्नत में पहुंच गए हैं। जी। चलो, अच्छे विचार है आपके। क्या नाम है जी आपका? सुनीता शर्मा। ये आपने सियाराम वृद्धाश्रम जो खोला है, कितने दिन हो गए इसे? 1.5 साल के हो गए। आप इसकी संचालक हैं? कौन, क्या पदाधिकारी हैं? मैं प्रबंधक हूँ। तो क्या काम करना पड़ता है इसमें? ये सारी जिम्मेदारी निभानी होती है। कैसे कैसे इनको जो वृद्धाश्रम हमने खोला है, इनको जो आपके आश्रम में जो रहते हैं, इनका खाने पीने की व्यवस्था किस किस तरह से करते हैं? क्या सरकार को द्वारा अनुदान मिलता है आपको? सरकार से अभी हमें कोई सहायता नहीं मिलती। कैसे कैसे करना पड़ता है? ये अभी जो कुछ सेठ लोग हैं अपनी जेब से भी करना पड़ता है, कुछ दानदाता हैं उनसे भी व्यवस्था बनानी पड़ती है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 11। तो कितने दिन हो गए इसको संचालित चलते हुए? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से संचालित है। तो आपके मन में कैसे जागृति हुई वृद्धाश्रम खोलने की? ये बचपन से मेरा सपना था। क्या सपना था? मुझे बुजुर्गों पे जब किसी के घर में देखती थी तो मुझे बड़ी दया आती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं किसी भी तरीके से अपने आप में सक्षम हो जाऊं और इन बुजुर्गों की मदद करूं। लेकिन आज ये सपना मेरा पूरा किया है।
आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आप चाहेंगे सरकार के द्वारा भी अनुदान मिले? बिल्कुल चाहेंगे। और आगे कुछ कहना है? दादा क्या नाम है आपका? और जी आश्रम में कब से रह रहे हैं यहाँ पर? काफ़ी दिन है। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? भगवानगढ़ी ये कहाँ पड़ता है? साधुवाल के पास। अच्छा, अलीगढ़ ज़िले में ही हैं। हाँ जी। तो क्या घर से कोई परेशानी थी? हाँ भी तकलीफ बीमारी में। अच्छा, इसीलिए आप यहाँ पर आए। तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था सही है? बढ़िया। कोई परेशानी नहीं? कोई नहीं। नहीं खाना टाइम से मिलता है? जी इसका मतलब सही तरह से आपका देख रेख हो रही है? जी है। बाबा क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बाबा घर से बहादुर। तो बच्चू बहादुर का पहले से ही रहने वाले थे क्या? शुरू से। बचपन से वहीं रहते थे? जी। यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? यहाँ टांगों की वजह से। यहाँ क्या इलाज होता है? मैंने या फिर वहाँ खाने को नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, अच्छी तरह से। कमलेश कहाँ की रहने वाली हैं? चीमनपुर चंडो के पास। अलीगढ़ ज़िले की ही रहने वाली हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्यों आना पड़ा आपको? ऐसी क्या मुसीबत थी? मुसीबत का सुनाई आ गई पर मन की बात है ना। बहू बेटी न बनते तब आराम से रोटी खाना चाहता है। बहू बेटी ललकड़ा झगड़ा मारे तो का फायदा। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, अच्छी तरह रह रही हैं? सब खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया? बढ़िया सब। देवी कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान की। ये श्री सियाराम वृद्धाश्रम में कब से आई हैं आप? हाँ जी, तुम्हें मालूम है, इन्हें बहुत पता होगा। आप यहाँ पर आई, आपको ये पता नहीं है? एक साल भी हो गया। एक साल हुए, एक साल। अच्छा अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था सही बढ़िया हो रही है? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं।